महर्षि वेद व्यास, इनका नाम किसने नहीं सुना है, युग पुरुष हुए महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने वेदों की रचना की। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वेद रचना का मतलब समझते हो? वेदांत जिन्होंने लिखे, वेदों के ज्ञान का अंत जिन्होंने लिख दिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वेदांतों की रचना, कितना ज्ञान होगा उन्हें, कितना ज्ञान, इनसे बड़ा कोई महाज्ञानी हो सकता है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके जीवन की घटना है, जिन्होंने वेद रच दिए, इतना महाज्ञान दे दिया, ब्रह्म ज्ञान है उसमें। अब बात को समझो जो दास कहना चाहता है, इतना ज्ञान। नारद मुनि के आश्रम में गए, नारद मुनि जी राम राम का जाप करवा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये वहां बैठे, जब उनके शिष्य सारे चले गए, जो उनके शिष्य थे, तो महर्षि वेद व्यास नारद मुनि जी के सामने जाके फूट फूट कर रोने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना शास्त्रों में लिखी हुई है, और ये घटना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में भाई साहब भाई गुरदास जी की वारों में आ गई ये घटना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने भी लिख दी भाई साहब भाई गुरदास जी ने वारों में, वाणी में नहीं है, वारों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर भाई साहब भाई गुरदास जी की वारों को कुंजी का दर्जा दिया है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। उन्होंने उनके वचन थे कि जिसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी को समझना हो, पहले भाई साहब भाई गुरदास जी की वारों को समझना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो भाई साहब भाई गुरदास जी की वारों को समझ गया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। इसे कहा था कुंजी। अगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी ताला है, तो भाई साहब भाई गुरदास जी की वारें चाबी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये वचन गुरु अर्जन देव जी महाराज के, 5वें गुरु नानक के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महर्षि वेद व्यास रो पड़े फूट फूट कर। नारद मुनि कहने लगे, आप रो रहे हो महाज्ञानी, आपका रोने का क्या काम, आप कैसे दुखी हो सकते हो? तो महर्षि वेद व्यास कहने लगे, यही तो विडंबना है सारी है, यही तो तकलीफ है, यही तो प्रॉब्लम है कि मैं इतना महाज्ञानी, लोग मुझे महाज्ञानी कहते हैं, मैं खुद को भी महाज्ञानी समझता हूँ कि मैंने वेदांतों की रचना कर दी। उसके पीछे बहुत बड़ी घटना है कैसे की, पर इस वक्त दास पहलू सिर्फ उतना ले रहा है जितनी ज़रूरत है, पर मेरा मन शांत नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन कह रहा है? महर्षि वेद व्यास, कि मैंने वेदों की रचना कर दी नारद मुनि जी, पर मेरा मन शांत नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो नारद जी ने ध्यान मग्न हो गए वेद व्यास जी के सामने और कहने लगे, मन शांत इसलिए नहीं है क्योंकि मन की शांति वाला काम नहीं किया आपने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कईयों को लगे कि स्टेज पे बैठ के भाई साहब बहुत ज्ञान दे रहे हैं, बड़ा मन शांत होता होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बल्कि उल्टा होता है, जो ज्ञान दूसरों को दे और खुद उस पर ना चले, मन ज़्यादा अशांत हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंदर ही अंदर मन कचोटता है कि भाई दुनिया को तू बता रहा है, खुद चल नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और फिर वेद व्यास जी ने कहा कि मुझे बताओ, मैंने कौन सा काम नहीं किया है? मैंने वेदों की रचना की है, ज्ञान दिया है दुनिया को, लोग मुझे युग पुरुष कहते हैं, तो मैंने कौन सा काम नहीं किया है जिसकी वजह से मेरा मन शांत नहीं होता? यहाँ पर भाई गुरदास जी ने वारों में ये सारी बात स्पष्ट लिखी है, श्रवण कीजिए। आद ब्याद वखानी है, व्यास विखाणिये, कथ कथ शास्त्र वेद पुराणा, नारद मुनि उपदेशिया, भगत भागवत पढ़े पतियाना। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी कमाल की पॉइंट है साथ संगत जी। नारद मुनि जी कहने लगे, आपने मन की शांति वाला काम ही नहीं किया। कहने की वो कौन सा काम है जो मुझसे रह गया? तो कहा है, भगत भागवत पढ़े पतियाना, प्रेमा भक्ति की तरफ तोड़ दिया। प्रेमा भक्ति कैसे? कहने लगे, तुमने भागवत को
भागवत कथा आप समझते हैं ना, प्रेमानंद जी बार बार कहते हैं कि हर जी बोलिए धन गुरु नानक। भागवत प्राप्ति वाला काम ही नहीं किया, क्या करने कहने लगे तेरा काम था कि भगत भागवत, खाली भागवत नहीं कहा, भक्तों के संग बैठकर तूने भागवत की कथा नहीं सुनी। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। तूने नाम नहीं जपा, तूने नाम जपा पर भक्तों के भाव संगत में बैठ के तूने नाम नहीं जपा। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। सत संगत में बैठ के, संतों की संगत में बैठ के, संग में बैठ के, जो इतने दिनों से एक पॉइंट बार बार आ रहा है, देखिए अकेले बैठ के नाम जपना, जिसने वेदों की रचना की उसके मन में हमेशा नाम ही चलता होगा ना। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। पर संतों की संगत में बैठ के नाम नहीं जपा, इसलिए तेरा मन शांत नहीं है। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर नारद मुनि जी ने समझाया, केवल संगत में बैठकर, संतों के साधुओं के संगत में बैठकर जब आप नाम जपोगे, वहाँ बैठकर भागवत कथा सुनोगे, तो आपके भीतर केवल नाम ही नहीं प्रकट हो जाएगा, शांति ही नहीं आ जाएगी, प्रेमा भक्ति भी मिल जाएगी। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। प्रेमा भक्ति, बाबा नंद सिंह जी वचन करते हैं, सबसे उत्तम भक्ति है प्रेमा भक्ति। सारी भक्ति 9 प्रकार की भक्तियाँ, उनमें हर भक्ति में प्रेम कंपल्सरी है। अगर प्रेम नहीं तो कीर्तन भक्ति भी कीर्तन नहीं है। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन भक्ति को सबसे उत्तम दर्जा दिया गुरु नानक पातशाह ने। और बाबा नंद सिंह जी ने कहा अगर इसमें भी प्रेम शामिल नहीं है तो ये फिर सिर्फ गाना है। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो प्रेमा भक्ति हर भक्ति में, चाहे सेवा हो, सेवा भी भक्ति, पर अगर उसमें प्रेम शामिल नहीं तो सेवा काम है। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। दान भक्ति है, दान में प्रेम नहीं है, दिखावा है, होशियारी है, तो वो भी फिर क्या है, दान नहीं है। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। छल है अपने आप से। कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथ संगत जी। महर्षि वेद व्यास को नारद मुनि जी ने ज्ञान दिया कि बिना सत्संगत में बैठकर नाम जपे मन को शांति प्राप्ति नहीं हो सकती। बिन हर नाम ना साथ होए, 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 कित हर भगत बिना। चाहे घरवाली हो, चाहे घरवाला हो, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे गाड़ियाँ हो, चाहे बंगले हो, चाहे दुकान हो, चाहे कारोबार हो, अगर भक्ति साथ में नहीं है तो यही सारी चीज़ें जो सुख देने वाली हैं, जो लगता है सुख देंगे इसलिए हम हासिल करने की कोशिश करते हैं। शादी इंसान क्यों करता है? सुख भोगूंगा। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। फिर तलाक क्यों लेता है? हर जी बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सोचा था सुख है पर निकला क्या? निकला क्या? दुख। पर क्यों निकला? हम उंगली उठाते हैं, लड़की उंगली उठाते हैं लड़के की तरफ, लड़का उंगली उठाता है लड़की की तरफ, पर दोनों ही गलत हैं। बानी कहती है दद्दे दोस्त ने देव कैसे दोस्त कर्म, तेरे कर्म बुरे हैं। वही लड़की दूसरे के लिए अच्छी होगी, तेरे लिए बुरी है क्योंकि तेरे कर्म बुरे हैं। वही लड़का दूसरे के लिए अच्छा होगा, तेरे लिए बुरा है क्योंकि तेरे कर्म बुरे हैं। मैं नहीं कह रहा, बानी कह रही है। दोस्त कर्म अपने। हम सोचते हैं कोई भी चीज़ हासिल करने की कोशिश करते हैं कि उसमें सुख मिलेगा। उसमें अगर सुख चाहिए पदार्थ में तो उसमें परमार्थ शामिल करना होगा। अगर नित्य में है, अमृत वेला है। बाबा नंद सिंह जी के वचन कितने कीमती हैं, कितने कीमती। कहते थे सुख पदार्थों में नहीं, पर अगर पदार्थों में सुख चाहिए तुझे, जो सुख समझो पलंग बढ़िया लिया है तो उसमें नींद बढ़िया आएगी, ये सोच के लिया है ना। अगर चाहिए हो सकता है, घरवाली शादी की है तुझे इसलिए तुझे सुख दे, वो सुख दे सकती है, बशर्ते जो जो सुख तुझे मिलता जाए, जितना सुख मिलता जाए उतना गुरु से प्रेम बढ़ाते जा। हर से बोलिए धन गुरु नानक।
हर सुख के साथ थोड़ा नेम बढ़ाते जा, हर सुख के साथ तेरा अमृत वेले तुझे गुरु ने एक दुकान से 2 दे दी, होता उल्टा है, 2 हो गई, अब अमृत वेला 1 घंटा कम कर दो। बाबा नानक सिंह जी कहते उल्टा कर दिया, पतंग ऊपर उड़ गई, डोर छोटी हो गई, हाथ से निकल जाएगी, डोर बड़ी कर, नितनेम बढ़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितना पदार्थ बढ़ते जाए उतनी अगर हमारा नेम और प्रेम बढ़ता जाए तो वो सारे पदार्थ सुख देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो दुख नहीं देंगे, सुख भोगेगा तू, और बशर्ते नाम उतना बढ़ जाए, शुक्राना उतना बढ़ जाए। हम उल्टा करते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है साथ संगत जी, अपनी आंखों से। कितने मेरे दिमाग में कितने 2-3 पॉइंट तो अभी दिमाग में आ रहे हैं। मैंने पहले भी कुछ दिन पहले भी ये बात बताई थी। एक माता आती है दरबार में, अत की गरीब थी कि पानी भरने भी दूसरे के घर में जाती थी, पानी भरने भी दूसरे घर में जाती थी, पर पिछले 7-8 साल से एक दिन भी अमृत वेला नहीं छोड़ा। अत की गरीबी, मतलब अत की गरीबी, घर में पानी का कनेक्शन भी नहीं है, खोली में रहती है, बच्चों को बड़ी मुश्किल पड़ा है। बच्चे भी अमृत वेले आते हैं, ये भी अमृत वेले आती है, और मुझसे पूछते हैं कि अमृत वेले आने से हमारे कर्म कट जाएंगे गरीबी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने कहा मुझ पे मत विश्वास करो, वाणी पे तो विश्वास करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं कौन हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी कह दूँ, पर गुरु की वाणी कह रही है कि कटेगी गरीबी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अमृत वेले आएगा तुम्हारा मन गरीबी कटेगी। और साथ संगत जी 7-8 साल के बाद समय ये आया है कि उसके घर में उसके बच्चों का करोड़ों का पैकेज है आज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करोड़ों का पैकेज है, सारे बच्चे, बहुत अच्छे जॉब लग गई है, बहुत बढ़िया महंगी बिल्डिंग में बड़ा फ्लैट लेके रखा है, अमृत वेला छोड़ दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अचानक मिली मुझे, मैंने कहा अमृत वेले रोज क्यों नहीं आती आपको, तो सब कुछ यहाँ से मिले, आपको पता है। कहने के डॉक्टर, बच्चे कहते हैं जाने की जरूरत नहीं, डॉक्टर कहता है रात को सोना बहुत जरूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने सर पे हाथ मारा साथ संगत। इसे कहते हैं ना शुक्रा, विष्टा के कीड़े, इसे कहते हैं अकीर्त घन। जिस अमृत वेले ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, सब कुछ मिलने के बाद आज क्या कह रहे हैं, डॉक्टर कहता है रात को सोना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब क्यों डॉक्टर के पास गए जब रात को जागते थे कि गरीबी दूर हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्यादा करके हमारा ये हाल है, इसलिए सब कुछ गवा बैठते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं और फिर रोते हैं। ये नहीं कि जिस गुरु ने दिया अब तो मैं पूरी रात जागूंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रेम बढ़ जाए, ये होना चाहिए, होता उल्टा है। दात प्यारी विसरिया दातारा, हमारी ये हालत है। दात मिल जाए, पाछा बच्चा दे दे, पाछा बच्चा दे दे, बच्चा हो गया, गुरु अपने घर हम अपने घर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब किसी चीज़ के लिए कोई आता है ना कि भाई साहब कोई नेम दो ना, हमारा ये काम पूरा हो जाए, और फिर जब बताओ ना कि ये नेम ऐसे कर लो, तो कहते कितने दिन करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहला ही सवाल कि काम हो जाए तो बस खत्म कर देना है ना, ये नहीं कि गुरु के शुक्राने में भी उठ के नाम जप लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोच ही इतनी छोटी है। अरे गुरु से प्रेम डालो, किसी चीज़ की कमी नहीं। सामान में सुख नहीं है, सुख नाम में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा कुछ इकट्ठा कर लो सगल। और कैसे समझाए गुरु अर्जन देव जी महाराज, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हमें लगता है राजा है, हजारों लाखों नौकर चाकर है, ये सुखी है, ताकतवर है, पाचा कहते हैं सबसे ज्यादा दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सच है ये, इस कीर्तन के सदके मुझे अरबपतियों से मिलने का मौका मिलता है, उनके घर में रहने का मौका मिलता है। बिलख बिलख कर फूट फूट कर बच्चों की तरह रोते हैं, इतने दुखी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस सुख के चक्कर में लोग कनाडा अमेरिका चले जाते कि वहाँ सुख पाएंगे, वहाँ जाके फोन आते हैं रोते हुए बिलखते हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जगह बदलने से कर्म थोड़ा बदल जाएंगे, कर्म बदलेंगे नाम जपने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नाम जप रहा है तो यहाँ बैठ के जप रहा है, सुख तेरे पीछे यहाँ आएंगे, यहाँ बड़ी जॉब लग जाएगी, यहाँ पैसा कमा लेगा तू। और अगर नाम नहीं जप रहा तो कनाडा अमेरिका दुनिया के आखिरी छोर में चले जा, कुछ नहीं होने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु।